जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, लोन रिकवरी हेल्प में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज जिस तरह आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 14 कंपनी के नाम लिख रखे हैं, जिसमें एमपॉकेट है, क्रेडिट भी है, ओलिव स्मार्ट कॉइन है, स्लाइस है, ट्रेडोफिना है, मनी व्यू है, पेरूपिक है, रुपेरेडी है, स्टैशविन है, रिंग है, किस्त है, पूनावाला है, ब्रांच है, हीरो फिनकोप है। अगर आपका इन कंपनी से लोन चल रहा है तो भाइयों इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। अगर आप लोन की किस्त भरने में असमर्थ हैं तो भाइयों, अगर आपने इन कंपनी के लोन नहीं भरा तो आपके क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपके घर पे क्या कोई भी नोटिस आ सकता है, या फिर कोई एजेंट आ सकता है घर पे, या फिर कोई केस हो सकता है। तो तमाम तरीके से वीडियो के माध्यम से हम आपको स्पष्ट रूप से जानकारी देना चाहते हैं। भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जिनका इन कंपनी से लोन चल रहा है, उनकी जॉब जा चुकी है, बिजनेस में लॉस हो गया है, या फिर कोई और दिक्कत परेशानी बन चुकी है, वो लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, तो उन लोगों को शेयर करना। बाकी भाइयों, कमेंट में अपना जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी कंपनी से लोन चल रहा है, ताकि नेक्स्ट टॉपिक उस वीडियो पर भी हम वीडियो बना सकें। आपका जो टॉपिक होगा तो भाइयों अगर आपको हमसे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ना है, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हमसे संपर्क कर सके लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। बाकी भाइयों, एक नया ऑप्शन आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, हाइप का। कमेंट को स्वाइप करेंगे, वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा हाइप का, हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो और ऊपर जाए, ताकि और लोगों को भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनके मन में जो डर चल रहा है वो समाप्त हो जाए। हम तो यही चाहते हैं सभी का डर समाप्त हो। बाकी भाइयों, आपको नंबर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम नोटिस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। देखो भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो डरो मत, घबराओ मत। सिर्फ और सिर्फ आपको जो दिक्कत परेशानी आने वाली मैं आपको बता देता हूँ। आपका इसमें भाइयों सबसे पहले सिविल खराब हो जाने वाला है पूरी तरह से। अगर आपका सिविल खराब हो गया, फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा अगर आपका सिविल खराब हो गया। ठीक है, और उसके बाद नहीं दोगे तो भैया सीधी सी बात है, आपको मतलब फ्यूचर में लोन लेने में तो दिक्कत आएगी आएगी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें और भी आ जाती हैं, क्योंकि सिविल के ऊपर ही आपका जो मैटर करता है। आपको फ्यूचर में कोई बड़ा लोन लेना है, कार लेनी है, कोई कुछ भी आपको लेना है, तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी आगे खड़ी हो जाती है, आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। लेकिन अब आपके साथ दिक्कत ऐसी बन चुकी है, या तो आपकी जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो चुका, आपको कुछ समय चाहिए कि भैया कुछ समय के बाद मैं इसका लोन क्लियर कर दूंगा। देखो भैया, अगर आप फोर क्लोज करते हो तो ज़्यादा बेटर रह जाता है, अगर आप सेटलमेंट करते हो तो फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब हम कंपनियों के बारे में आपको जिक्र कर देते हैं। देखो भैया, सबसे पहले हम नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कंपनी आपके घर पर नोटिस भेज सकती है। एमपॉकेट भी भेज सकती है, क्रेडिट भी भेज सकती है, ओलिव भी भेज सकती है, स्लाइस भी भेज सकती है, ट्रेडोफिना भी भेज सकती है, मनी व्यू भी भेज सकती है, पेरूपिक भी भेज सकती है, रुपेरेडी भी भेज सकती है, स्टैशविन भी भेज सकती है, रिंग भी भेज सकती है, किस्त भी भेज सकती है, और पूनावाला भी भेज सकती है, पूना और ब्रांच भी भेज सकती है, और हीरो फिनकोप भी आपके मेल के माध्यम से नोटिस भेज सकती है। और कुछ कंपनियां आपको नोटिस भेजती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ कंपनी आपके घर पर भी आपके पते पर नोटिस भेज देती हैं। और जो वो नोटिस होता है, पहला नोटिस आपको रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है। रिमाइंडर नोटिस का मतलब आपको याद दिलवाने के लिए रिकॉल नोटिस आपको होता है। तमाम तरीके से आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप इसकी लोन की किस्त भर दो। और उसके बाद आपके पास डिमांड नोटिस भी आ सकता है। सभी कंपनी आपको डिमांड नोटिस भी भेजती हैं, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से भेजती हैं, कुछ ईमेल के माध्यम से भेजती हैं, कुछ आपको डाक के माध्यम से आपके घर पर नोटिस भेज देती हैं। लेकिन आपको इसमें अगर नोटिस ऐसा आ रहा है तो भैया आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतनी है। अगर कुछ कंपनियों की, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एमपॉकेट कंपनी को, क्रेडिट भी को, ओलिव को, स्लाइस को, ट्रेडोफिना को, मनी व्यू को, पेरूपिक को, रुपेरेडी को, स्टैशविन को और ब्रांच को, जो ये कंपनी है, आप इनको ईमेल के माध्यम से जानकारी जरूर साझा कीजिएगा। मैं आपको ईमेल के लिए बता दूंगा आपको किस प्रकार करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक परफॉर्मा बनाकर दे दूंगा, आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप उसको अपने हिसाब से, मतलब कि जो आपकी लोन की क्वेरी है, आपका लोन नंबर वगैरह ये सब लिख के आप उनको मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। मेल आईडी आपको गूगल पर आसानी से प्रोवाइड हो जाने वाली है। किसी भी कंपनी की अगर आपको मेल आईडी चाहिए तो गूगल पर सिर्फ कंपनी का नाम लिख के उसकी ईमेल आईडी देख लीजिएगा, आपको उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो बैंक को सबसे पहले इंटीमेशन प्रायर भेजिए कि भैया अभी मेरी लोन की किस्त भरने में असमर्थ हूँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। कुछ कंपनी आपको समय दे भी देंगी, कुछ कंपनियां समय नहीं भी देंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बस आपको बैंक तक जानकारी जरूर पहुंचानी है कि मेरे साथ ये दिक्कत हो चुकी है, अब मैं भरने में असमर्थ हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको जानकारी दे देते हैं। अब जिसका मैंने नाम नहीं लिया, रिंग, किस्त, पूनावाला, हीरो फिनकोप, अब जो ये कंपनी है, ये कंपनी आपके घर पे जरूर भेजती है नोटिस। और आपके घर पे ये जो पूनावाला कंपनी है,
पूना वाला कंपनी जो है आपके ऊपर केस भी कर देती है। तो मैं इसकी केस के बारे में आपको जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले मैंने आपको नोटिस के बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है। अब इसमें से कुछ कंपनियां, मनी व्यू जैसी कंपनी हैं, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भी जारी कर देती हैं। क्रेडिट भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी कर देती हैं। तो भैया अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, अगर आप नहीं कर रहे, उसमें अटेंड नहीं हो रहे आर्बिट्रेशन में, तो आपको ऑब्जेक्शन लगवानी जरूरी है। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगवाते तो तमाम तरीके से आपके ऊपर जो दिक्कत परेशानी बनती है, आपके अकाउंट के ऊपर लीन लगा दिया जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने इन कंपनी से लोन ले रखा है तो अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जरूर लगवाइए किसी एडवोकेट के माध्यम से, ठीक है। अब मैंने आपको नोटिस के बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा बैक करके, ताकि आपको पता चल सके कौन सी कंपनी को ईमेल करनी है, कौन सी कंपनी को नोटिस लीगल प्रायर नोटिस भेजना है। तो तमाम तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। छोटी कंपनियों को अगर आप लीगल प्रायर नोटिस ना भेज के मेल भी कर देंगे तो आपका चल जाएगा। अब एजेंट किस किस के घर पर आते हैं, बहुत से क्वेश्चन करते हैं, भैया एजेंट कौन सी कंपनी के घर आएंगे। तो भैया वीडियो के माध्यम से जान लीजिएगा। एम पॉकेट कंपनी के रिकवरी एजेंट आज तक कहीं पर देखने को नहीं मिले। अगर आपको कहीं पर देखने को मिले तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को पता चल सके एम पॉकेट के वैसे रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आते, ठीक है। अगर क्रेडिट बी का लोन अगर आपका 50-60 हज़ार से ऊपर का है तो इसके रिकवरी एजेंट आपको कहीं जगह देखने को मिल जाते हैं। शहरों में, गांव वगैरह में इसके रिकवरी एजेंट बहुत कम देखने को मिले हैं। और ओलिव का जो अगर आपने ओलिव स्मार्ट कॉइन से लोन ले रखा है तो इसके रिकवरी एजेंट भी अगर 30-40 हज़ार से लोन कम है तो आपको शहरों में भी नहीं दिखते, गांव वगैरह में भी नहीं दिखते। अगर आपका इससे ऊपर का लोन है तो इसके रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ जाते हैं। स्लाइस के रिकवरी एजेंट अब तक कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। और ट्रेडोफिना के रिकवरी एजेंट घर पर आ जाते हैं शहरों में, गांव वगैरह में तो देखने को नहीं मिले, लेकिन ये शहरों में आ जाते हैं। और मनी व्यू के रिकवरी एजेंट आते हैं अगर आप शहर में रहते हैं। अगर गांव में रहते हैं, आपका 30 हज़ार से कम का लोन है, तो बहुत ही कम चांस होते हैं इनके रिकवरी आने के, लेकिन ये घर पर आ सकते हैं, ठीक है। और पे रुपये के रिकवरी एजेंट कहीं देखने को नहीं मिले। अगर आपको देखने को मिले हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। रुपए रेडी के भी रिकवरी एजेंट नहीं आते। स्टैशपिन के रिकवरी एजेंट अगर आप शहर में रहते हो तो इसके रिकवरी एजेंट कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। रिंग और किस्त दोनों के रिकवरी एजेंट आपके घर पर आते हैं। पूना वाला के रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं। और ब्रांच के रिकवरी एजेंट घर पर अगर आपका 30-40 हज़ार से कम का लोन है तो बहुत कम चांस रह जाते हैं, मतलब कि आपके 70% चांस ना आने के हैं, 30% चांस आने के हैं। हीरो फिनकोप का अगर आपका 30-40 हज़ार से कम का लोन है तो इसके रिकवरी एजेंट आपको गांव में तो कम दिखते हैं, लेकिन शहरों में इसके रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब रिकवरी एजेंट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब रिकवरी एजेंट के बाद अगर आपको इसकी भी जानकारी दोबारा चाहिए तो बैक करके वीडियो को दोबारा प्रॉपर देख लीजिएगा, ताकि आपको जो डाउट चल रहा है वो सारा क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे केस की, कौन कौन सी कंपनियां केस कर सकती हैं। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एम पॉकेट कंपनी केस नहीं करती। सिविल का मैटर है, आपका सिविल डाउन होगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जाएगी। अगर आपने 10-15 हज़ार का लोन ले रखा है, कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा 6.5 महीने में आपका ये लोन डबल से भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो दिक्कत है सिविल का है, सिविल आपका डाउन होगा। क्रेडिट भी वाले आपको तमाम तरीके से आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन में आपको सीधी सी बात है, आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगवाना जरूरी है। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगवाते तो कई बार ये आपका अवार्ड पास करवा देती है। जो कंपनी NBFC कंपनी के पास भी पूरा अधिकार रहता है कि अपने पैसा निकालने के लिए कुछ भी करें। ओलिव स्मार्ट कॉइन वाले भी यही है, आपका ये किसी प्रकार का कोई केस वगैरह नहीं, डिमांड नोटिस ज़्यादातर आप लोगों के पास देखने को मिल जाएगा इसमें। स्लाइस वाले कोई केस नहीं करते, वो आपका सिविल है, सिविल डाउन करेंगे, पेनल्टी चार्ज बढ़ाएंगे। ओलिव वाले भी आपका सिविल डाउन करके पेनल्टी चार्ज बढ़ाएंगे। क्रेडिट भी वाले भी ज़्यादातर आपका सिविल डाउन करके पेनल्टी चार्ज बढ़ाएंगे। ट्रेडोफिना वाले रिकवरी एजेंट मैंने आपको बता दिया था घर पर आते हैं और ये भी पेनल्टी चार्ज बढ़ाते हैं और ये आपका सिविल डाउन करते हैं। मनी व्यू वाले आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देते हैं। आर्बिट्रेशन में वही मध्यस्थता वाला मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिएगा अगर आप उसमें हाजिर नहीं हो रहे हैं, अगर आप उसमें आर्बिट्रेशन में नियुक्त नहीं हो रहे हैं। और पे रुपये का भी आपका यही रह जाने वाला, आपका सिविल डाउन होगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जाएगी। रुपये रेडी में भी यही सेम होने वाला है, आपका सिविल डाउन होगा और पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जाएगी। स्टैशपिन वाले में भी आपका सिविल डाउन होगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जाएगी। और ये लोग ज़्यादातर आपके सेटलमेंट बोलते हैं कि हम आपके प्रिंसिपल पर ही करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और रिंग और किस्त दोनों का ही, ये दोनों एक ही कंपनी है, तो मैं इसमें बोलूँगा ये भी आपका सेम सिविल डाउन करती है और पेनल्टी चार्ज बढ़ाती है। आपको एक चीज़ मैं और जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको रिंग और किस्त एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको थर्ड पार्टी लेंडर से लोन प्रोवाइड करा कर दिया होगा। अगर वो कोई ऐसी कंपनी है तो भैया ज़रूर बताइए, आपको ज़रूर जान लेना चाहिए किसी एक्सपर्ट के माध्यम से कि वो कंपनी कौन सी है। अगर वो कंपनी कौन सी है तो क्या वो केस कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर आपका 1-1.5-2 लाख का लोन है तो भैया आप सीधी सी बात है कंपनी के पास, अगर थर्ड पार्टी किसी और ने लोन दिलवा रखा है तो फिर वो भी आपको सम्मन जारी करवा सकती हैं। पूना वाला के रिकवरी एजेंट भी देखने को मिलेंगे, नोटिस भी देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आपको केस भी हो सकता है। तो केस कैसा होगा,
अगर इसमें आपने पेमेंट नहीं करी तो सेक्शन 25 का नोटिस जारी करके आपके ऊपर केस का प्रावधान दिया जाता है, जो कि कोर्ट के माध्यम से आपको सम्मन जारी करवाया जाता है। अगर आप सम्मन में अगर आप इग्नोर कर देते हैं सम्मन को, तो आपके वारंट इशू होके फिर आपके घर पे पुलिस आ जाती है और पुलिस आपको सम्मन पकड़ा के जाएगी, और आप नहीं जाएंगे तो फिर आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना। ब्रांच का जो लोन है, अगर आपका सिविल डाउन करेगी पेनल्टी चार्ज बढ़ाई जाएगी। अगर 40-50 हज़ार से ऊपर का लोन है तो इसमें आर्बिट्रेशन भी हो सकती है। हीरो फिनकोप का तो अगर आपका लोन है, इसमें सेक्शन 25 का नोटिस भी जारी किया जा सकता है, और इसके अंदर 318 BNS का नोटिस भी जारी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देखो भाइयों, अब मैंने आपको सारा का सारा केस के बारे में बता दिया, नोटिस के बारे में बता दिया, एजेंट के बारे में भी बता दिया। अब कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपको अलग से देना चाहता हूं। देखो भाइयों, अगर आपने लोन ले रखा है किसी भी NBFC कंपनी से और आप देने में असमर्थ हैं, आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी ऐसी बन चुकी है, जॉब जा चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, अब आप भर नहीं पा रहे हैं, देखो भैया, आपका अधिकार रहता है अगर बैंक से लोन ले रखा है तो उनका पैसा चुकाना, क्योंकि बैंक अपना पैसा वापसी लेने के लिए आपको तमाम तरीके से नोटिस वगैरह जारी करती है। नोटिस वगैरह जारी करके आपको तमाम तरीके से पैसा निकालने की कोशिश करती है, थर्ड पार्टी के माध्यम से या फिर आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से। कुछ कंपनियां आपके घर पर आ जाती हैं, रिकवरी एजेंट के माध्यम से भेज देती हैं, तो ऐसा सब कुछ होता है। देखो भैया, इसमें आपका मेन है सिविल, आपका सिविल का मैटर रह जाने वाला, इसमें आपका सिविल पूरी तरह से खराब हो जाएगा। फ्यूचर में आपको कोई बड़ा लोन लेना होगा, लोन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको फ्यूचर में बड़ा लोन लेना है तो इनको सबको फोरक्लोज करवाना होगा। फोरक्लोज के माध्यम से ही आप इनसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में लोन चाहिए, आपका सिविल तभी ठीक हो सकता है। अगर आपको अपने सिविल की टेंशन नहीं है कि भैया मेरे को इसमें दिक्कत नहीं है, मेरा सिविल मेरे को फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए, देखो मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। अगर आपका 15, 20 या 30, 40, 50 हज़ार, लाख तक का लोन है तो कैसे ना कैसे करके अपना लोन पे कर दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर आपका ख़राब हो जाएगा, लोन लेने में असमर्थ हो जाएंगे। फ्यूचर में आपको कोई बड़ा लोन लेना होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपका छोटा मोटा लोन है तो भैया इसको चुका दिया कीजिए। बहुत सारे लोग हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पर आकर पूछते हैं, भैया छोटा लोन है ये, मेरा 20 हज़ार का लोन है, सेटलमेंट कितने की होगी, कैसे होगी। भैया 20-25 हज़ार के लोन के लिए कभी सेटलमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका सिविल खराब होगा, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके बड़े लोन हैं और आप बुरी तरह से फंस चुके हो एक बहुत बड़े माया जाल के अंदर, तो भैया उसमें सेटलमेंट भी ले सकते हो। कुछ कंपनी आपको सेटलमेंट देती है आउटस्टैंडिंग के ऊपर, कुछ देती है आपको प्रिंसिपल के ऊपर। तो भैया जैसे भी बैंक का आपको ऑफर प्रोवाइड करती हैं, तो अगर आपको लोन अगर सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो आप सेटलमेंट भी करवा सकते हो। आपकी सेटलमेंट हो जाती है 30% में भी सेटलमेंट हो जाती है, 25% में भी सेटलमेंट हो जाती है, 35% में भी सेटलमेंट हो जाती है, 40% में भी सेटलमेंट हो जाती है। बहुत सारे बैंक आपको जो सेटलमेंट का ज़्यादा अच्छा ऑफर देते हैं वो राइट ऑफ की बात देते हैं, ठीक है। तो भैया हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर अपना लोन नहीं चुका पा रहे हो तो डरिए मत, घबराइए मत, सिर्फ और सिर्फ आप अपने अधिकारों को जानिए। मैं कमेंट में आपको मैंने कहा था, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक परफॉर्मा दे दूंगा, आपने उसके अंदर अपने लोन नंबर वगैरह लिखकर, जो कुछ भी आपकी IDs वगैरह वो लिखकर आप उसको सीधा मेल कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।